रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में हम बात करते हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट की। हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स को अपने शो में बुलाते हैं और बात करते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में होने वाले इश्यूज या चैलेंज। आज हम एक और ऐसे प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट से डील कर रहा है। मैं कई बार अपने शोज में रिपीटेडली कह चुका हूं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट आता है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, वो हमेशा हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके आज ये एक शो है जिसमें आप अपनी स्किल्स दिखा के पैसे कमा सकते और साथ ही साथ लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और एम्पावर कर सकते हैं। आज हम एक एडटेक प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं जो पहली बार शायद पर्टिकुलरली फॉर द डिसेबल्ड लॉन्च किया गया है, जो पूरी तरह से एक्सेसिबल है और जिस पर आप अपने कोर्सेज डाल सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिश्नी प्रोजेक्ट की, जो एक एडटेक प्रोजेक्ट है। प्रिश्नी की फाउंडर हमारे साथ है अनिमा अग्रवाल जी। वो हमें बताएंगे डिटेल में ये प्रोजेक्ट क्या है, आप कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं, आप कैसे टीम मेंबर बन सकते हैं और कैसे आप अपने कोर्सेज इस पे डाल सकते हैं। अनिमा जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद दानिश जी। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अनिमा है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 10 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है। उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया है 3 साल का और उसके बाद मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी अपनी, वेव किड्स, जो एक्सपीरियंशियल और एक्सप्लोरेटिव लर्निंग थी स्टेम में। मतलब हम जो एक्सपीरियंस करते हैं और जो हम उसको अब एक्सपीरियंस के साथ साथ जो हम उसमें चीजें देखते हैं, समझते हैं, उसके से हम साइंस और टेक्नोलॉजी सिखाते थे बच्चों। कोविड के हमारे ज्यादातर हम लोग स्कूल्स के साथ काम करते थे या ऑल्टरनेट लर्निंग स्पेस के साथ काम करते थे, पर कोविड के आने के बाद जब स्कूल्स बंद हुए तो हमारे इस वेंचर पे भी पॉज लगा। लेकिन साइड बाय साइड मुझे रियलाइज हुआ कि टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ा गैप है डिसेबिलिटी सेक्टर में। तो मैंने इस आइडिया के साथ प्रिश्नी को स्टार्ट किया। तो मैं 9-10 साल से अपनी कंपनी चला रही हूँ, लेकिन मैंने प्रिश्नी पे लास्ट 2 साल से काम करना शुरू किया, 1.5 साल से। परफेक्ट। इससे पहले कि हम आपके प्रोजेक्ट पे आए, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएं, क्या आप डिसेबल्ड हैं या नॉन डिसेबल्ड हैं? और दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जहां आप हैंडसम अमाउंट ले रही होंगी, आप अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ खुश होंगी,
तो कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे इस तरह का कोई वेंचर लॉन्च करना है? मैं नॉन डिसेबल्ड हूँ और जहाँ तक है कि आज भी मेरे पास अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स हैं जिनसे मैं कई लाखों आराम से घर पे कमा सकती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत है और प्लस मेरे पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, 20-21 साल का एक्सपीरियंस है। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट समझ में आती है इस चीज़ की कि हम कैसे हम अपने साथियों की मदद करें। स्किल और ट्रेनिंग में बहुत ह्यूज गैप है जो मुझे लगता है कि इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं शायद मुझे भगवान ने इतनी वो दिया है, साधन दिए हैं और हर तरीके से मतलब नॉलेज के हिसाब से भी और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, तो मुझे लगता है कि अगर मैं आज कर सकती हूँ तो मैं इसमें भी हम लोग में बहुत स्कोप है, हम लोग इसको भी आगे ये बहुत कैसे लेके जा माइंड में आया आपके कि मुझे डिसेबल्ड के लिए काम करना? कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ या आपने कुछ देखा अपनी कंपनी में? ये आया है क्योंकि जब मेरा पहला जो वेंचर था वेव किड्स, उसमें मेरे को लोगों ने कहा था कि आप इसमें स्पेशल जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे जिनको डिसलेक्सिया वगैरह है, उनके साथ आप काम करके उनको साइंस पढ़ा सकते हैं क्या। तो मेरे पास ये चैलेंज था कि 9th ग्रेड के 8th 9th ग्रेड के बच्चे थे जो इनफैक्ट मुझे उनके पता भी नहीं उनको क्या चैलेंजेस थे, पर मेरे पास चैलेंज ये था कि उनको अपने जो उनके साथी हैं उनके बराबर तक की साइंस पढ़ानी है सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के। तो मैं उनको कर पाई थी, मैं उनको पढ़ा पाई थी, वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उनको साइंस वगैरह में पढ़ा पाई थी और वो काफी कुछ अपने साथियों के बराबर आ गए। तब मुझे उस समय ये रियलाइज हुआ कि देखिए मैं बैंगलोर में हूँ और इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मैंने इनके साथ मेहनत करी तो ये लोग कर पाए, लेकिन हो सकता है कि हमारे टियर 2 टियर 3 सिटीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने जैसे धीरे धीरे लोगों से बात की तो मुझे समझ में आया कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग जगह पर हैं पर एक प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं है। तभी एक वो रियलाइज हुआ। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, अपने सहेलियों को देखा है जिनके बच्चे जो स्पेशल नीड्स के हैं, वो लोग बेचारे भागते रहते हैं और साथ में ये नहीं कि खाली माँ और बच्चा भाग रहे हैं, पूरी फैमिली सफर करती है उनके साथ। एक ये था और तीसरा जब था कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि कोविड के टाइम में एक फैमिली मेंबर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। उनको जब थेरेपीज की हमें जरूरत पड़ी तो उन्होंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा। मतलब सोचिए आप 40+ IIT को जब आप कहेंगे कि आप कैट मैट रैट बताइए, मतलब 3 लेटर वर्ड्स पढ़ना बोलना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस टाइप की नई टेक्निक सीखने की बहुत जरूरत है। जब धीरे धीरे इस पे काम करना शुरू किया तो लगा कि स्किलिंग और ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा गैप है जो हमें भरना है और जितने लगभग 100 में से 9 लोग हैं जो सिर्फ 9 पर्सन्स पर डिसेबिलिटीज हैं जो हाई स्कूल या कॉलेज लेवल तक पहुंच पाते हैं। तो हम लोग 90% लोगों को मिस आउट कर रहे हैं और उनमें से भी जो 9 या 10 लोग हैं उनमें से भी खाली 45% एम्प्लॉयबल हैं। तो ये बहुत दुख हुआ समझ के और जान के, तो ऐसा लगा कि हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं जिससे इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। अब हमें ये बताएं कि ये आपका एडटेक प्रोजेक्ट है क्या? एडटेक प्रोजेक्ट है, ये प्रश्नीप का प्रोजेक्ट है कि जिसमें जो सॉल्यूशंस हैं जो हम लोग एजुकेशन के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए यूज करते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई भी तरीका है जिससे आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को पढ़ाते और सिखाते हैं तो उनको आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज डाल सकते हैं, हम वेबिनार्स कर सकते हैं और आप साथ के साथ अपनी स्किल्स तो शेयर कर ही रहे हैं, आप अपने पढ़ाने का तरीका तो शेयर कर ही रहे हैं, साथ के साथ आप पैसे भी उसके थ्रू कमा सकते हैं। थोड़ा एलैबोरेट कीजिए कि किस तरह के कोर्सेज इस पे डाल सकते हैं, क्या आपका विजन है? अच्छा, ठीक है। तो मेरा इस प्रोजेक्ट को लेके ये विजन है कि आज से मतलब ये प्रोजेक्ट खाली आज की जनरेशन के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट हमारी आगे की कई सदियों, कई पीढ़ियों तक ये एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो कई सदियों तक हो जाएगा कि हमारे बहुत सारी NGOs हैं जिन्होंने उसमें काम किया है, जिन्होंने कई अपनी बिल्कुल कोर कॉम्पिटेंसी के साथ, एक एक्सपर्टीज के साथ और एक एक्सपीरियंस और टेस्टिंग के साथ इन कुछ ऐसे सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं जो खाली उनकी 4 दीवारी तक ही सीमित है। मैं चाहती हूँ कि वो सॉल्यूशंस 4 दीवारी से निकल के इस प्लेटफॉर्म पर आए, जो ना खाली इंडिया में रहें बल्कि कल को अगर हम चाहें तो हम उनको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे भी शोकेस कर सकते हैं।
और क्या मालूम, दूसरा ये सोचते हैं कि मान लीजिए एक जना खाली एक ही डिसेबिलिटी पे काम कर सकता है, क्या मालूम उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो दूसरी डिसेबिलिटी पे भी यूज हो सकते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं उनसे मिली हूँ म्यूजिक थेरेपिस्ट से, जो क्या करते हैं साइन लैंग्वेज यूज करके जो ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं जो बोल नहीं सकते उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट हम लोग उनसे बात कर पा रहे हैं, उनको सिखा पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं। तो ऐसे शायद कई सारे सॉल्यूशंस इस चीज से मतलब ऐसे कई सॉल्यूशन का कोलैबोरेशन हो सकता है। एक और बहुत अच्छी चीज जैसे निकल के आई कि मान लीजिए अगर हम साइन लैंग्वेज हम सोचते हैं कि खाली जो बच्चे बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते उनके लिए है, लेकिन क्यों ना हम इस साइन लैंग्वेज को अगर आगे लेके जाएं, तो क्या हम इस साइन लैंग्वेज को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जहां पर हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं, शायद वो स्पेस में ही हो या वो पानी के अंदर हो, क्या हम उस टाइप से भी इन सॉल्यूशंस को हम सिखा सकते हैं या इनको हम ढूंढ सकते हैं। तो ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस है जिसके साथ मुझे लगता है कि अगर हम इसको लेके चलेंगे तो पहले तो हम ये एनजीओज के सॉल्यूशंस हम अपने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, उनको हम वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। दूसरा, शायद दो सॉल्यूशंस जो है आपस में मिलके एक अलग यूनिक सॉल्यूशन बना लें जो एक नहीं कई डिसेबिलिटीज को एड्रेस करें। तीसरा कि कई एनजीओ जो हैं फंड्स के लिए स्ट्रगल करती हैं, तो क्या हम उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि वो इन सॉल्यूशंस के माध्यम से पैसे भी अर्न करें। और चौथा ये है कि हम इसके थ्रू हम गांव में, शहरों में जहां पर ये चीजें नहीं मिलती हैं उसको हम लेके जा सकते हैं वहां पर। अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक कंपनी के साथ काम कर रही हूँ जिनका जो अपने अभी खाली वो 14 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। पर जब हमने आपस में बात करी और थोड़े से जब आपस में बात की तो रियलाइज हुआ कि वही सोल्यूशन हम एक स्टूडेंट कम्युनिटी के पास लेके जाए तो हमें कुछ अलग ही अंदाज मिलेगा उन चीजों का। तो और 14 डिस्ट्रिक्ट से हटके हम उनको पैन इंडिया विजिबिलिटी भी दे सकते हैं। तो इन सब थॉट प्रोसेसेस के साथ या इन सब आइडिया के साथ मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है। जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत होऊंगा तो, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर कोई इनिशियल स्टेट में कोई ब्लाइंड होता है और वो एक मोबाइल कैसे चलाना है इसका एक कोर्स बना के आपके प्लेटफॉर्म पे डाले तो वो डाल सकता है हाउ टू यूज एंड्रॉयड विद अ स्क्रीन रीडर, या फिर हाउ टू यूज कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोर्सेज को वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में आपके प्लेटफॉर्म पे डाल सकता है। एम आई राइट? हाँ जी, हाँ जी। वो इससे वो पैसा कमा सकता है। हाँ जी। और लोगों को लोगों को जोड़ भी सकता है और लोगों को एजुकेट कर सकता है। तो ये कोर्स जो है सभी डिसेबिलिटी के लिए है। हाँ। राइट। तो ये बताएं कि इसमें आपका प्रॉफिट शेयर क्या होगा? धनिश्चय, ये हम लोग जब कोई आता है उसके साथ बात करते हैं, उसका डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उस हिसाब से बात करके तय करते हैं कि हमारा कितना काम है, उसका कितना काम है। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग काफी कुछ डिजिटाइज उनको पूरी टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब कोई फिक्स नहीं है इसका, वो डिपेंड करता है कि हमारी तरफ से कितना काम है और उसकी तरफ से कितना। राइट। क्या इस तरह का कोई और प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड लेवल पे, या ये अपने आप में एक अलग इनिशिएटिव है आपका? जहाँ तक मुझे पता है या जितने लोगों के टच में मैं आई हूँ, मुझे अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। पर कई ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, लेकिन मिलकर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है ऐसा मुझे अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन मैं दावे के साथ ये नहीं कह सकती हूँ कि ये फर्स्ट है या ओनली है, क्योंकि हो सकता है और प्लेटफॉर्म्सों पर मुझे पता नहीं है। राइट। अब मुझे ये बताएं कि ये कब आपने लॉन्च किया और कितने लोगों ने इस पे अभी तक अपने कोर्सेज डाले हैं और लोगों का क्या फीडबैक है? हमने ये शुरू किया था फरवरी 2022 में, और अभी तक हमारे पास ये हमने स्टार्ट किया था हिंदी टाइपिंग कोर्स के साथ, जिसमें हमारे पास उस समय 20-25 कैंडिडेट्स आए थे। ये हमने ऑनलाइन कोर्स कराया था 3 दिन का, और साथ में हमने उसमें उनको एक्सरसाइजेस वगैरह दी। तो 3 दिन के बाद
वो लोग पूरा हिंदी टाइपिंग सीख गए थे और अब इसको हमने डिजिटाइज करके ये अपने प्लेटफॉर्म पर भी डाला है। तो एक हमारे पास हिंदी टाइपिंग का है, एक हमारे पास है ब्रेल रीडिंग रेडनेस प्रोग्राम, जिसमें जो लोग नए ब्लाइंड हैं उनको कैसे उनके परिवार वाले या कैसे सिखाएं कि आसपास क्या है, कैसे है, आगे वो कैसे काम कर सकते हैं। तो उस पे ये प्रोग्राम है। जो प्रेरणा एजुकेशन सेंटर है सिलीगुड़ी से, उन्होंने ये प्रोग्राम इस पे डाला है। और साथ में एक और प्रोग्राम है फील सेफ प्रोग्राम, जिसमें उसमें यह है कि मान लीजिए आपके एज अ पेरेंट आप हैं और आपके बच्चे स्पेशल नीड्स हैं, तो दे आर उनको अब्यूज के साथ, स्पेशली इफ यू से सेक्सुअल अब्यूज, दे आर वेरी वनरेबल और 4 times दे आर मोर वनरेबल देन रेगुलर चिल्ड्रन। तो उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो समझा सकते हैं, पेरेंट्स को कैसे आना चाहिए, वो सारा पेरेंट्स के लिए एजुकेशन है। और कुछ मॉड्यूल्स बच्चों के लिए हैं, जिनके साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखा के उनको उसमें आसानी से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और तीसरा 2-3 कोर्सेज हम लोग अपने इन हाउस डेवलप कर रहे हैं, पाइथन के और क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो अभी हम लोग पायलट कर रहे हैं कैंडिडेट पे। और जहां तक सवाल है रिव्यूज का, रिव्यूज मेरे पास बहुत अच्छे आए हैं। अभी तक मुझे ऐसा कोई जना नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि इस प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। और जिन कैंडिडेट्स ने, अभी तक हम लोग 100 के करीब कैंडिडेट को करा चुके हैं, 100 से ऊपर थोड़े से हो चुके होंगे, तो उनके रिव्यूज सबके अच्छे हैं और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा मुझे महसूस होता है आज भी। ग्रेट। अब 1-2 सवाल मैं थोड़े से क्रिटिकल आपसे जानना चाहता हूँ। इस इंटरव्यू के दौरान आपने 2 चीजें कही कि आप लोगों को, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको एक पैन इंडिया विजुअलाइजेशन देना चाहती हैं। दूसरा, अभी आपने बताया कि अभी 3-4 कोर्सेज आपने डाले हैं और बाकी इन हाउस आपके बन रहे हैं, तो वो जल्द ही आपके प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल होंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका तो प्लेटफॉर्म जो है वो खुद ही अभी न्यू है, तो आप पैन इंडिया कैसे विजुअलाइजेशन देंगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सस्टेनेबल मॉडल क्या है, जिससे लोगों को लगे कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म है ये ड्यूरेबल है, लंबा चलेगा और उनको इससे बेनिफिट होगा। अभी हम लोग ने नया लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर मैं ये बता रही हूँ कि अभी भी हमने जो कोर्सेज हमारे हैं या जो हमारी रीच है, वो करीब 20 स्टेट्स तक ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारे पास बाहर की कंट्री से भी डिमांड आ रही है। तो हमारे पास यूएस से और बांग्लादेश से 1-2 कोर्सेज की डिमांड आई है। तो हम उनको पैन इंडिया इसीलिए कह रहे हैं, पैन इंडिया रीच हम लोग दे सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जहां हम लोग फिजिकली नहीं पहुंच सकते, वहां टेक्नोलॉजी पहुंच सकती है। जैसे मान लीजिए, अगर हम आज हमारे जैसे ब्रेल रीडिंग रेडनेस प्रोग्राम जो है सिलीगुड़ी में, उन लोगों ने वहां पर अपने उन पेरेंट्स को भी दिए हैं जो सिलीगुड़ी आके उनके साथ ट्रीटमेंट रेगुलरली नहीं करा सकते हैं, तो वो लोग यूज कर रहे हैं इसको। तो आप सोचिए, बैंगलोर में हम इस कंपनी को चला रहे हैं, सिलीगुड़ी में यहाँ पर हमारे इस पे लॉन्च किए हुए हैं प्लेटफॉर्म कोर्सेज, और वो एक गांव में 2 Tier 3 सिटी में यूज हो रहा है। तो कल को खाली ये सिलीगुड़ी के साथ नहीं, आपके साथ भी हो सकता है कि जब हम लोग अपने प्लेटफॉर्म जाएंगे और वो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का एडवांटेज यही है। और जहां तक एक ड्यूरेबल या सस्टेनेबल मॉडल की बात है, क्योंकि हम खाली इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ कोर्सेज डालते हैं हम उनको भी प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं, और साथ में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे कोर्सेज हैं वो एक डिफरेंट तरीके के हों और डिफरेंट तरीके के हों और लोग उनको खरीदेंगे, और हम एक कोशिश करें कि उनको कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाएंगे उनके वहां पर। तो धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म बढ़ेगा और लोग जुड़ेंगे और ये प्लेटफॉर्म अपने आप सस्टेनेबल और ड्यूरेबल होगा। ये कोर्सेज ऑडियो में डाल सकते हैं या वीडियो मैंडेटरी है? अभी हम लोगों ने ऑडियो या वीडियो कोर्सेज अगर आपके ऑडियो में भी हैं और आपका ये है कि जो उन कोर्सेज को सुन के सीख सकता है, तो वो कोर्सेज ऑडियो में भी डाल सकते, कोई दिक्कत। ऑर्गेनाइजेशन से आपने बात की, कुछ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर से आपने बात की,
तो उनका क्या रुझान है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंप्यूटर कोर्स वहां पे बच्चों को करवा रही है। अगर वो कोर्स आपके प्लेटफॉर्म पे डालते हैं तो ऑब्वियसली वो, अगर उनको लगता है कि वो घर बैठे वहां से सीख सकते हैं तो उनके पास नहीं जाएंगे, तो वुडंट इट बिकम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? देखिए धनेश जी, मैं बता रही हूँ कि दोनों अलग अलग लोगों को एड्रेस करते हैं। आज भी अगर हम देखें, जिन बच्चों को स्कूल जाना है, जिनको यूनिवर्सिटी जाना है, वो यूनिवर्सिटी जाके या स्कूल जाके सीखते हैं। तो जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो आएंगे, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए भी हम लोग स्कूल उनके घर तक लेके जा रहे हैं, या जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं। और साथ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोग जो हैं सीखना चाहते हैं पर वो अपनी नौकरी में, अपने परिवार में और अपने इन सब में फंस जाते हैं, या कह सकते हैं कि उनको वो सीखने किसी दूसरी जगह नहीं जा पाते। उनको लगता है कि हम इसी में कुछ रह के सीख लें, तो उनके लिए भी हम ये स्कूल उनके पास तक लेके जा रहे हैं। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि पहली बात, हम ये अभी जो हमने लॉन्च किए हैं हम कोर्सेज, वो हमने एडल्ट्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा है कि उनकी स्किलिंग वो लोग घर बैठे कर सकते। तो मान लीजिए अगर आप कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, आप BCA कर रहे हैं, आपको पाइथन सीखनी है, या आप मान लीजिए कोई BBA कर रहे हैं, आपको कोई सेल्स का प्रोग्राम सीखना है या इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, तो उस टाइप के कोर्सेज हम अपने उस पर डालेंगे प्लेटफॉर्म पे। तो आपको अपना जो आप कोर्स कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ में आप कुछ नई स्किल्स दे रहे हैं, नई आप कुछ सीख रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो। क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आपके प्रोग्राम बन रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं लिसनर्स को। क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स जो है, हमने इंडिया में हम पहले हैं जिन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि ऐसा लगा है कि बहुत सारे लोग जिनसे मैंने बात करी, उनसे लगा कि वो लोग जॉब मार्केट में या अपनी जॉब्स में आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऐसे कोर्सेज नहीं हैं जिससे पर्सन्स विद विजन इम्पेयरमेंट सीख पाएं। बाकी कोर्स वेबसाइट्स पे कोर्सेज पड़े हैं, पर शायद वो एक्सेसिबल नहीं है, कंटेंट उनका एक्सेसिबल नहीं है, तो वो लोग सीख नहीं पा रहे हैं। तो उसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए इसका कंटेंट जो है हम लोग स्पेशली बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हम पर्सन्स फॉर विजन इम्पेयरमेंट। और ये आज से कुछ सालों के बाद बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो लोग कंप्यूटर की फील्ड में हैं उनके लिए क्लाउड बहुत जानना बहुत जरूरी होगा। तो उसी एक फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट से और एक उसी से हम लोग ये कोर्स हमने लॉन्च किया है, और उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। आपने पहले इसी इंटरव्यू में बताया कि जब आपने हिंदी टाइपिंग का कोर्स शुरू किया था तो वो कोर्स पर्टिकुलरली आपने नहीं डाला था अपने प्लेटफॉर्म पे, रादर आपने बच्चों को कनेक्ट किया था 3 दिन के लिए, उन्होंने सिखाया था किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये वाली जो सर्विस है ये अभी भी कंटिन्यू रहेगी, या फिर अब आपने जैसे बताया कि वो हिंदी टाइपिंग वाला भी यहीं पे डाल दिया है, तो विल इट वर्क बोथ वे, और जो आपका मेनली जो फोकस्ड है वो इसी प्लेटफॉर्म पे ही उसको डालना है? तो हमारे प्लेटफॉर्म पे फैसिलिटी है कि आप अपने कोर्स जो है ऑनलाइन करवा सकते हैं। अभी हम लोग बोथ वे फोकस कर रहे हैं कि सब कुछ हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब कुछ रेडी है, तो वो कर सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोनों ही साथ साथ चलेंगे, जिसको, क्योंकि हम लोग को जैसे हिंदी टाइपिंग में एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ लोग जो हैं जिनको इंस्ट्रक्टर लेड सेशंस, टीचर के साथ पढ़ना पसंद है, वो ज्यादा समझ पाते हैं, ज्यादा सीख पाते हैं, और कुछ लोग जो है अपने पेस पे अपने हिसाब से धीरे धीरे सीखना चाहते हैं। तो हमें लगा कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है और दोनों ही अभी हम आगे बढ़ेंगे, दोनों ही चीजों को लेकर। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे शो को सुन रहे हैं, जो इंडिविजुअल तौर पे कोर्सेज चलाते हैं, वो अपने कोर्सेज नहीं डालना चाहते लेकिन उनको कैंडिडेट चाहिए, तो वो भी आपके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ जी, परफेक्ट जी। और जहाँ तक है, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे डालते हैं तो हमने टेक्नोलॉजी बनाई हुई है इस हिसाब से कि आपके वीडियोस वगैरह जो हैं वो कोई डाउनलोड नहीं कर सकता। तो टेक्नोलॉजी वाइज हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग उसको रखा है कि आपको, हम वो कहते हैं कि आपकी चीजें, आपका जो वीडियोस वगैरह है कोई डाउनलोड नहीं कर पाएगा। और एक आपको हम साउंड प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे आपको कैंडिडेट्स भी मिलेंगे और जहाँ पर आपको एक
आपका जो बहुत ज्यादा रेगुलर काम है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो अनिमा जी, अब हमें बताएं आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कम्युनिटी से, और साथ ही साथ जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कीजिए। मेरे सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग इस मूवमेंट में, जहाँ पर हम स्किलिंग के लिए हमारे साथ अगर आप कोई कोर्स करवाते हैं और आप उस कोर्स पे डालना चाहते हैं या आप किसी भी तरीके से उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। अगर आपको कोई भी कोर्स सीखना है और आप चाहते हैं कि वो शायद अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, और लेकिन आप उस कोर्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं, तो भी आप बताइए। और अगर आपके पास इसको आगे बढ़ने का कोई भी तरीका है, अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं या इसको आगे बढ़ाने के लिए आपके दिमाग में कुछ और भी आइडियाज हैं, तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं ईमेल से anima@prishni.in anima@prishni.in से। आप यहाँ पे मुझे ईमेल्स लिख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं आपको इमीडिएटली आंसर करूंगी और वहां से हम आके इस चीज को लेके जा सकते हैं। आपके प्लेटफॉर्म का क्या एड्रेस है? प्लेटफॉर्म का है www.prishni.in। यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आप देखिए, और वहां से भी आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट है, अगर आप वहां से भी कनेक्ट करना चाहें तो वहां से भी कनेक्ट कर। परफेक्ट, थैंक यू सो मच अनिमा जी हमसे जुड़ने के लिए। कोई ऐसा सवाल जो मैंने ना पूछा हो जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ? दनिश जी, अभी मैंने आपसे ये बोला था कि आप जिनको कोर्स सीखना है या जो कुछ सिखाते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं या अगर आपको कोई स्किल चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो जिनको एक पर्टिकुलर स्किल आती हो, तो वो लोग भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हो या आप खुद का बिजनेस चलाते हो या आपके दिमाग में कुछ है, तो आप वो भी लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। जी अनिमा जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लिसनर्स, अगर आपके नॉन में भी कोई है जो कोर्सेस बना रहे हैं, जो पैसा भी अर्न करना चाहते हैं और लोगों को एम्पावर भी करना चाहते हैं, अगर आप इंडिविजुअल तौर पे कोई कोर्सेज रन करते हैं, आपको स्टूडेंट्स चाहिए, तो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कीजिए और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और टॉपिक पर। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ाना, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो योगेश सोनार लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा ही कोर्स जिसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल विज्ञापन, यूट्यूब और फेसबुक मार्केटिंग, ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। योगेश सोनार गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और कंसल्टेंट हैं और हजारों डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड को ट्रेनिंग करवाकर प्लेसमेंट दिलवा चुके हैं। इस कोर्स में डिसेबल्ड को भारी कंसेशन दिया जा रहा है और ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में किया जा सकता है। मिस्टर योगेश से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर 9595421670 या फिर मेल करें yogessonar.nmu@gmail.com पर। क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं? क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था? क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें I-STEM। iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com portal.istemai.com। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स टेक यूज करते हैं,
पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग।